पास उनको सुना दर्शकों ने और खूब पसंद भी किया गया उनकी बातों को। जाहिर तौर पर जो वक्फ बोर्ड को समझना चाहते थे, और फिर जब मुफ्ती शमून कासमी जैसा चेहरा कुछ बात बोलता है तो लोग उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि अरे ये तो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब वक्फ के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं तो क्या वजह है। तो अध्यक्ष मदरसा बोर्ड हैं उत्तराखंड, वो भी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। कासमी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मुझे सबसे पहले बताएं कि आज जो चर्चा आई उसमें मुझे जो विपक्ष की तरफ से बिंदु लगते हैं उसमें सबसे बड़ी बात कि हिंदू मुसलमान ये बहुत ज्यादा इस देश में होने। अब ठीक है, ये एक बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है, नैरेटिव जो है वो विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये हो तो रहा है। इस माहौल को आप कैसे देखते हैं? किसी बदलाव की तरफ कोई सकारात्मक कदम है या इससे हालात और सेंसिटिव हो रहे हैं? तिवारी जी, मैं आपको अभी एक अन्य उसकी एक बात बता रहा हूँ, वहीं से शुरुआत करता हूँ। एक साहब ने ये कहा कि भाई हुकूमत के ऊपर और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, तो मैंने उनसे कहा भाई इतना भी सुन लो। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा कि हुकूमत, ईश्वर कहते हैं कि हुकूमत मुल्क तो हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे हुकूमत देते हैं और हुकूमत हमारी तरफ से रेस्पेक्ट है, यानी इज्जत है। तो ये कुरान का एक मंत्र है जो मैं बहुत है तो वो बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन। तो इसका जो सार है वो ये है कि भाई मुल्क, हुकूमत तो हमारी है, हम तो, और आप कहते भी होंगे हम तो एक मात्र निमित्त हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते आए हैं कि भाई मैं तो एक निमित्त हूं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं पूरे देश को, कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे उससे काम ले लेता है। अब देखिए, किसी राजकुमार के यहां पैदा नहीं हुए, किसी बड़े घर के अंदर पैदा नहीं हुआ, कोई आईएएस भी पैदा नहीं हुआ, कोई नेता भी उनके यहां पैदा नहीं हुआ, पहले व्यक्ति हैं। और देश में अब तक, मैं ये नहीं कहता हूं कि और प्रधानमंत्री, मगर अब तक जिस विजन के साथ उन्होंने देश में डेवलपमेंट किया है और बगैर किसी भेदभाव के सबको तमाम योजनाओं के अंदर शामिल किया है, वो एक अपने आप में एक इतिहास है। भाई कच्चे मकानों का पक्का बनना, आयुष्मान कार्ड, मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं एक मदरसे में गया निरीक्षण के लिए, तो वहां कुछ स्थानीय लोग आ गए, तो एक नौजवान से मैंने पूछा भाई मुसलमानों ये बताओ आपको योजनाओं का कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं। तो उन्होंने कहा, एक बच्चा उठा, मतलब 9 उम्र था, उसने कहा सर बड़ी मासूमियत के साथ कि सर मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, मेरी माँ बच गई, आयुष्मान कार्ड से हमने इलाज करा। अब मैं ये बात कहने के बाद ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो है ईश्वर, अगर आप देखें, वो तमाम हुकूमतों का मालिक है और जिसे चाहता है। पूरी एक कांग्रेस की सरकार देखिए कि राजकुमार की हैसियत से कितना पैसा खर्च किया राहुल गांधी पर, और जब ये नहीं हुआ तो फिर देखिए आप, एक परिवार के 3 सदस्य जी पार्लियामेंट के अंदर हैं, एक दूसरे परिवार के 5 सदस्य, बिल्कुल खून के रिश्ते। जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के अंदर जॉब में अगर आप पीआरओ भी रखेंगे, पीए भी रखेंगे, तो खून के रिश्ते का नहीं रखेंगे। और यहां जो है पूरे देश को, तो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक इन मीडिएटरों के जरिए से, जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि साहब मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। मैं तो इनसे जानना चाहता हूं कि आपने उस संपत्ति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, उनसे मैं ये अगर सवाल करूं कि वो इन्होंने क्या जिन लोगों के ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े मॉल, और इन्होंने उसमें बनवा दिए, और यही नहीं, इस वक्त संपत्ति पर लीज पर देने का अधिकार आपको कैसे है? ये तो गरीबों के लिए थी। तो जिन गरीबों के लिए इसे वक्फ किया गया था, वो गरीब तो गरीब ही रह गए। ठीक, वो गरीब ही रह गए ना। उन्हें ये तो एक बड़ा पॉइंट आया ही है कि वक्फ की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि संपत्ति से वंचित समाज को लाभ होगा। जी, आप अपनी बात को थोड़ा संक्षेप में समाप्त करें तो मैं बाकी लोगों के पास भी जाता हूं। एक मिनट, देश के मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 94% बच्चे मुसलमानों के हमारे हिंदू भाइयों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो वक्फ संपत्ति के ऊपर अगर स्कूल होते, कॉलेज होते, हॉस्पिटल होते,
तो ये गरीब जिनके लिए वक्फ किया गया था तब उनका मंशा पूरा होता। तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम ऑर्गेनाइजेशन से कहना चाहता हूं कि आपने मीडिएटरशिप की कांग्रेस की, और कांग्रेस ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा। मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने मदरसों के अंदर इसीलिए एनसीईआरटी को लागू किया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ये आपका एक बड़ा पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा और समझूंगा, अभी समय मिलेगा कासमी साहब हमको, मैं आपकी बातों को और लूंगा। आपने कहा कि मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को काट दिया, ये बड़ा आपका महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। डॉक्टर दुबे, मुझे ये बताएं, आपकी एक तथ्य की बात लगातार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कौन से पॉइंट से, तो मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर पॉइंट यही है कि देखिए ये पहले भी योजनाएं लाए थे, ये वो योजना लाए थे, ये किसान